कि हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। चाहे उन्हें कितनी भी गहराई में क्यों ना दफना दिया जाए, वो अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है राख की कीमत के और कर्म के इंसाफ के। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो तो बस इंतजार कर। वो आपसे कोई सफाई नहीं मांगेगा, लेकिन हाँ, जब वक्त सही होता है ना, तो जिस आग को आपने किसी और के लिए जलाया था, यकीन मानिए वही आग एक दिन अपना हक मांगने जरूर लौटती है। तो चलिए इस कहानी के सीधे बीच में चलते हैं। जरा सोचिए, एक सुनसान शमशान घाट है, चारों तरफ खामोशी, बस अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता है जो अब लगभग बुझ चुकी है। और उस बुझती आग के सामने बैठा है एक एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु। वो एक गुप्त अनुष्ठान कर रहा है और उसके हाथ में है उसी चिता की राख। अनुष्ठान अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। साधु तेजी से मंत्र पढ़ रहा है। उसने राख को आग में डाला, पर कुछ गड़बड़ है। आग अजीब तरह से फड़फड़ाने लगती है और फिर फुस अचानक बुझ जाती है। उसी पल राख से एक औरत की आत्मा निकलती है। एक पल के लिए साधु को लगता है, वाह, मैं कामयाब हो गया। लेकिन अगले ही पल कड़ाक, उसकी रुद्राक्ष की माला टूटती है और राख में बिखर जाती है। उसकी सारी शक्ति खत्म। और इस नाकामयाबी का असर फौरन दिखता है। जैसे ही साधु अपने आश्रम वापस पहुंचता है, वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। एक भयंकर तूफान ने उसके आश्रम को तहस नहस कर दिया है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? उस तूफान ने गांव के किसी और घर को खरोंच तक नहीं लगाई थी। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये उसकी हार का सबूत था। अब वो शक्तिहीन था और पूरी तरह उलझन में। बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से साधु के लिए सब कुछ बदल जाता है। अब उसके आसपास ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें ना तो वो समझ पा रहा था और ना ही रोक पा रहा था। एक नए रहस्य की शुरुआत हो चुकी थी। और इस पूरे रहस्य के बीच में थे दो नाम। बस यही दो नाम थे जो साधु को दिन रात परेशान कर रहे थे। एक नाम उस चिता से जुड़ा था जहां उसकी सारी शक्ति खत्म हुई, और दूसरा नाम जंगल से आती एक रहस्यमयी फुसफुसाहट से जुड़ा था। अपराजिता या फिर अश्विनी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। साधु को ये तो पता चल गया था कि अपराजिता एक किन्नर थी जिसकी चिता की राख उसने इस्तेमाल की थी। यानी ये वही आत्मा थी जिसे वो काबू करना चाहता था। चलो ये तो समझ आया, लेकिन ये अश्विनी कौन थी? ये नाम तो उसने जंगल में सुना था, और इस नाम के साथ ही उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज भी आई थी। असल में साधु के बढ़ते हुए खौफ की असली वजह यही दूसरा नाम था। अब साधु का डर सिर्फ डर नहीं रहा, वो हकीकत बन रहा था। हालत ये हो गई कि उसके मुंह से पवित्र मंत्र तक फिसलने लगे। वो भूल जाता था। जंगल से उसे लगातार उस बच्ची के खिलखिलाने की आवाजें आती। एक बार तो हद ही हो गई। गांव के एक फंक्शन में उसे एक किन्नर की आत्मा दिखाई दी जिसे उसके अलावा कोई और देख ही नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, पवित्र अग्नि जिस पर कभी उसका पूरा कंट्रोल था, अब वो उसकी एक नहीं सुनती थी। सोचिए, एक अघोरी के लिए इससे बड़ी हार क्या होगी? अच्छा, अब वक्त आ गया है कहानी के उस हिस्से में जाने का जहां से ये सब कुछ असल में शुरू हुआ था। एक ऐसी भयानक घटना जो साधु के अतीत में कहीं दफन थी और जिसने कर्म के इस पूरे पहिए को घुमाया था। तो ये कहानी है अश्विनी की। अश्विनी एक किन्नर थी जो गांव के लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने का काम करती थी। वो उन्हें समझाती थी, पढ़ाती थी। जाहिर है लोगों में उसकी इज्जत बढ़ने लगी, और यही बात साधु को खटकने लगी। उसे अपनी दुकान बंद होने का डर सताने लगा। तो उसने क्या किया? उसने अश्विनी पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया, गांव वालों को भड़काया और फिर उसे जंगल में घसीटकर जंजीरों से बांधकर जिंदा जला दिया। इसके बाद अश्विनी के पूरे किन्नर समाज ने मिलकर उस साधु और उस गांव को एक भयानक श्राप दिया था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। वो जो अनुष्ठान फेल हुआ था ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक जाल था जिसे बिछाया गया था। अपराजिता की आत्मा वो असली विलन नहीं थी। वो तो बेचारी सिर्फ एक मोहरा थी, अश्विनी के बदले का एक जरिया। एक किन्नर की आत्मा का इस्तेमाल दूसरे किन्नर को इंसाफ दिलाने के लिए किया गया। क्या कमाल का बदला है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर।
वो पल जब कर्म अपना हिसाब बराबर करता है, जहां वो श्राप सच साबित होता है और साधु को अपने हर एक गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। एक बार फिर से याद कीजिए अश्विनी के साथ क्या क्या हुआ था। उस पर डायन होने का इल्जाम लगा, उसे बेरहमी से जंगल में घसीटा गया, जंजीरों से जकड़ा गया और फिर साधु ने उसे जिंदा जला दिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिंदा। और अब देखिए कर्म का इंसाफ। वही आत्मा साधु के सामने आती है, उसे घसीटते हुए उसी शमशान घाट पर ले जाती है जहां किन्नरों का पूरा समूह पहले से मौजूद है। वो उसे घेर लेते हैं और फिर उसे उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता है। गुनाह और सजा बिल्कुल एक जैसे। ये इंसाफ का वो तरीका है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अपने आखिरी पलों में साधु गिड़गिड़ा रहा था, चीख रहा था। वो उसी रहम की भीख मांग रहा था जो उसने कभी अश्विनी को नहीं दी। उसकी चीखें आज ठीक वैसे ही हवा में गूंज रही थीं, जैसे सालों पहले अश्विनी की गूंजी थीं। कर्म का पहिया आज घूमकर अपनी जगह पर आ गया था। हिसाब बराबर हो चुका था। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या ये कर्म था जो अपने तय वक्त पर पूरा हुआ, या फिर ये एक श्राप था जिसे पूरा किया गया? हो सकता है कि कभी कभी इंसाफ इन दोनों का मिला जुला रूप ही हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है।